रियल नंबर, उसका हम कुछ इंट्रो पढ़ेंगे कि रियल नंबर वाकई में है क्या। तो रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? रैशनल और इरैशनल दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो रियल नंबर रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन है। इससे रैशनल नंबर हमें जानना पड़ेगा कि रैशनल नंबर है क्या और इरैशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर को जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन रैशनल नंबर को जानने से पहले हमें कुछ नंबर्स को जानने होंगे, उसके बाद हम रैशनल नंबर पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं हम नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आप काउंटिंग में यूज करते हो, है ना। जैसे काउंटिंग में कौन सा नंबर यूज होते हैं? 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा? ये इंफिनिटी तक जाएगा। यानी 1 से लेके आप इंफिनिटी तक जितने भी नंबर काउंट कर सकते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। यानी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता चल गया, लेकिन अब जानना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स भी जानना होगा हमें। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स जब हम इस नेचुरल नंबर में क्या करते हैं? जीरो इंक्लूड करते हैं। 0 1 2 3 4, ये भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, तो यही है मेरा होल नंबर। सिंपल। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, होल नंबर बस जीरो इंक्लूड कर देना है नेचुरल नंबर में, वो मेरा होल नंबर बन जाएगा। अब उसके बाद आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है? तो जितने भी मेरे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें अगर इस पॉजिटिव नंबर का 1 से लेके इंफिनिटी तक का इन सारे का हम नेगेटिव पार्ट इंक्लूड कर देते हैं ना, तो वो इंटीजर्स बन जाता है। जैसे पहले से तो मेरा है होल नंबर 1 2 3 4, है ना, अप टू इंफिनिटी। अब इस जो नेचुरल नंबर है मेरा, इस पूरे का पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर देते हैं। -1 -2 -3 डॉट डॉट का अप टू -इंफिनिटी। तो यानी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी वाले नंबर इंक्लूड कर देते हैं हम, तो वो मेरा क्या कहलाता है? इंटीजर्स। तो बस यही जानना था। इंटीजर्स को समझने के लिए, रैशनल नंबर को समझने के लिए हमें इंटीजर्स को जानना था, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर्स तक आए। ठीक है, तो अब इंटीजर समझ में आ गया है, तो अब हम आराम से रैशनल नंबर को समझ सकते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमें रैशनल और इरैशनल जानना है। तो रैशनल क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। वो नंबर्स जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q not equal to 0। क्या कह रहा है कि p by q के फॉर्म में लिखना है एंड p and q क्या होगा? इंटीजर्स होगा। बट एक कंडीशन लगा दिया है कि q नॉट इक्वल टू 0। यही कंडीशन है मेरा रैशनल नंबर का। ठीक है, p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा p q होना चाहिए, वो इंटीजर्स होना चाहिए, और q जो होना चाहिए वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 2/5 ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल 2/5, तो 2 मेरा यहाँ देखते हैं कि क्या है? इंटीजर्स है, बिल्कुल 2 इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है, और दूसरा कंडीशन बोला है q नॉट इक्वल टू 0। हाँ, q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे लिखते हैं 0/2। ठीक है, 0 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर में आता है, 2 बिल्कुल इंटीजर है, बट q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल, ये p इक्वल टू 0 है ना, q नॉट इक्वल टू नहीं है 0, तो ये तो सही है, q नॉट इक्वल टू 0 ये फुलफिल कर रहा है इसको, तो ये भी क्या है? मेरा रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं 2/0, ये मेरा रैशनल नंबर है। चेक करते हैं, 2 मेरा इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ q इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो है मेरा वो क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यही था कि रैशनल नंबर क्या है? वो नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद
हम यहाँ एक पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ पे आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ बोल रहा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, वो सारे नंबर्स जो टर्मिनेट करते हैं वो भी रैशनल नंबर में आते हैं, वो सारे नंबर्स जो नहीं भी टर्मिनेट करते हैं बट रिपीट होते हैं वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। अभी टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आता है, जिसका रिमाइंडर 0 होता है वो टर्मिनेट कहलाता है। जैसा आप एक एग्जांपल ले लो, 4 ले लेते हैं, इसका डिवाइजर 2 ले लेते हैं, 2 2 से 4 ना, इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो ये जो 0 आया ना इसका रिमाइंडर, मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसको टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, इस 2 को हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। तो ये तो हो गया, ये रैशनल नंबर में आ सकता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाँ आप 20 ले लो, इसका डिवाइजर ले लो 3 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, 3 6 जा 18, 10 में 8 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे 0 डेसिमल, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 3 6 जा 18। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट है 6.6666 क्या आ रहा है, एक और एग्जांपल क्या आ रहा है 6.6666, ये कंटिन्यू हो जा रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा, बट क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है ना, ये रिपीटेशन, इसको भी हम रैशनल नंबर में लेंगे। यानी रैशनल नंबर वो नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो भी मेरा रैशनल नंबर होगा। और जिसका टर्मिनेट ना भी करे बट रिपीटिंग हो, तो वो मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, 6 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब कि वो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। जितने नंबर का रिपीटेशन होगा, जैसे कि अगर है आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 6.1212, तो यहाँ पे भी 6.12 के ऊपर बार लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों नंबर रिपीटेशन कर रहा है। तो समझ में आ गया, रैशनल नंबर में वो सारे नंबर्स हो सकते हैं जो टर्मिनेट करते हैं वो भी, और जो टर्मिनेट नहीं करते बट रिपीटिंग होते हैं वो भी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर पे कि इर्रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट एक तरह से कह सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि नंबर्स दैट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, where p and q are integers and q not equal to 0। वो नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट लग रहा है। अब इसमें क्या कहा, इसमें एक पॉइंट था टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में कि जो टर्मिनेट कर जाए, तो इसमें भी जस्ट अपोजिट है, जो टर्मिनेट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो इर्रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें था नॉन, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा, अगर रिपीट कर रहा है, वो टर्मिनेट नहीं भी कर रहा, रिपीट कर रहा तो रैशनल नंबर। बट इसमें क्या कहा, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो वो रिपीट भी नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट यही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पाई ले सकते हैं हम लोग। पाई का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पाई का जो सॉल्यूशन हम जब करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो पाई का जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं ना, या तो 22/7 लेते हैं, या तो फिर 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर ये लेते हैं, 3.14 लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल 3.14 ही पाई का वैल्यू नहीं होता, ये अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं 141592, ये रिपीट भी नहीं कर रहा और ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो पाई का रिपीटेशन चलते जा रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 0.9265385 कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पाई। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये पाई है इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल। √2 √3, ठीक है, ये सबको भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखते हैं कि √2 का देखो 1.4142135623 ये कंटिन्यूस आ रहा है बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसे हम √3 भी है, तो
तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर में ले सकते हैं। तो रैशनल नंबर रियल नंबर समझ में आ गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।